प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु ने पूरे दिन आपका दरे दुर्घटना, एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट विचार से, हर बहुत लोगों से हम सबको सुरक्षित संभाल के सुंदर से शाम दिखाए प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर क्षमा पर मेघ को बरसाया करेगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग कर्ज से परेशान है, इस वचन पर भरोसा रखें। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और 12 पद ये वचन आपके लिए बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और जो भी आप काम करते हैं, परमेश्वर उस काम पर ऐसी आशीष देंगे कि आप अपने कर्ज को भी चुकाएंगे और दूसरे की मदद भी करने वाले बनेंगे। परमेश्वर कहते हैं है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के भूमि पर समय पे मेघ को बरसाया करूंगा। ये जो तुम उपज उपजाते हैं और उस पर मैं बारिश को किया करूंगी, ताकि तुम्हारी फसल बहुत ही अच्छा होए। जब फसल अच्छा होगी, जब उसको आप काटेंगे, तो उसका दुगना परमेश्वर उसमें आशीष देंगे और परमेश्वर ऐसी आशीष देंगे कि आपकी जो काम है, जब आप खेती किसानी करते हैं तो आपकी फसल में बढ़ोतरी होगी। और चाहे आप जॉब करते हैं, परमेश्वर आपके जॉब में ऐसे बढ़ाएंगे आपको कि आप ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। परमेश्वर करा प्रमोशन चाहते हैं तो परमेश्वर आपका करवाएंगे। और आप बिजनेस करते हैं, परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी भी करेंगे। परमेश्वर ऐसे आपके काम पर आशीष देंगे है कि आप जो है कि अपना कर्ज भी चुकाएंगे और लोगों की मदद करने वाले बनेंगे। आप किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके काम में ऐसे बढ़ोतरी करेंगे कि आप तो कर्ज भी चुकाएंगे और आपके पास इतनी बैलेंस होगा और सब कुछ होगा कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर लोगों की मदद भी करेंगे। बहुत तेरे जातियों को उधार देंगे। जो गरीब है, इसी लोगों पे आप मदद भी करेंगे और आप उधार देने वाले बनेंगे। तो अब किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा रखें। ये वचन आपके लिए है। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। बस केवल आपको भरोसा रखना है। जब वचन रूपी बीज को आप अपने हृदय में जब उगने देंगे, जब बसाएंगे, वो वचन जब उगेगा तो वो फलवंत होगा। जैसे आज जब हम लोग खेत में बीज को बोते हैं, तब वो जब बीज उगता है तो एक दिन बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर उसे फलवंत करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं समय समय पर बारिश को किया करूंगा, मेघ को बरसाया करूंगा, ताकि तुम्हारी जो फसल है वो अच्छी हुए। मानो कि परमेश्वर आपके लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देंगे और जो बारिश किया करेंगे, जो मेघ को बरसाया करेंगे, वो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार से आशीष को दे रही है। और वो आशीष आपके खेती पाएगी तो आपकी खेती, आपकी फसल फलवंत होगी। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। जो भी आप काम करते हैं, सब काम पर परमेश्वर आशीष देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके काम सफल होंगे और आप ऊंचे पदों पर परमेश्वर आपको नियुक्त करेंगे। इसलिए आप इस वचन पर भरोसा करें। ये वचन आपके जीवन में पूरा हो। जैसे कि आप जब
वचन को रिसीव करते हैं, कंसीव करते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं, वो वचन जब पूरा होता है, स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि वो वचन रूपी बीज को आपने अपने हृदय में उगाया है। जब आप बीज को बोते उगने लगता है तो एक दिन फलवंत होता है। तो ऐसे जब वचन रूपी बीज को आप अपने हृदय में उगाएंगे, बसाएंगे, और जब वो बसेगा तो एक दिन उगेगा। जब उगेगा तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, और आप परमेश्वर कर्ज से छुटकारा देंगे, और आप दूसरे की मदद करने वाले बनेंगे। इसी परमेश्वर आपके काम पर आशीष देंगे और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दिए जो किसी से नहीं उधार लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बलता में, कमजोरी में, बीमारी में, रोग में, कष्ट में इसी समय में आज्ञा देते हूँ, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के चल जाए। जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी परेशानी है, आप अपने बीमारियों की जगह पे अपने हाथ को रखें। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि जिनके भी शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाए प्रभु। अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। काफी दिन हो गया है बीमारियों में, कष्टों में प्रभु। प्रभु आप चंगा करें मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु इसी समय में आज्ञा देती हूँ, हर एक बीमारी जिनके भी शरीर या जिनके अभी जीवन में तो बैठी है बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जा। जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, नसें ब्लॉक पड़ी है, एड़ियों में दर्द है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, बीमारी जात की बीमारी जिनके शरीर में तो घर बना के बैठे हैं, निकल जाए। इसी समय में आज्ञा देती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस से वक्त आज्ञा दे रहे हैं। हर प्रकार की बीमारी में आज्ञा दे रहे हैं, जिनके शरीर में है माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, कुष्ठ रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, दांत काट खजली की बीमारी, एपोरिया की बीमारी, बवासीर की बीमारी, कुष्ठ रोग, हाथों की सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, मिर्गी की बीमारी से समा में आज्ञा देती यीशु के नाम से। जिनके शरीर में, जिनके जीवन में, उनके शरीर के जीवन को छोड़ दे यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है बीमारी। जिनको शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, इसे समय में आज्ञा देती यीशु के नाम से कि शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, हर प्रकार का कैंसर, टीबी की बीमारी है, अल्सर, ट्यूमर, साटका की बीमारी है, यीशु के नाम से निकल जा। के जीवन के शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है बीमारी, निकल जाए यीशु के नाम से। जिनको टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया बुखार है, इस समय करे यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ निकल जा। यीशु के समर्थी नाम से आज्ञा देती हूँ, जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी में तुझे आज्ञा देती हूँ, जिनके शरीर में, उनके शरीर को छोड़ दे। पाका पुर्जे की बीमारी, बार बार सर्दी जुकाम, एलर्जी की बीमारी, इसनोफिलिया की बीमारी, जिनके मुंह से स्मेल आती, स्मेल आने की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके शरीर को, उनके जीवन में छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर प्रकार की बीमारी, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, आप अपने बीमारियों का नाम लेकर डांटे, लेकर बीमारियां यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे शरीर को छोड़े इसी समय में तुझे आज्ञा देती हूँ, इसी समय निकल जा बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, यीशु के समर्थी नाम से। हर प्रकार की बीमारी निकल यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, मेरे शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। वो बीमारी आपके शरीर को छोड़ के निकल रही है, टच करे प्रभु। फायर 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 फायर,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर प्रकार की बीमारी से प्रभु आपने छुटकारा दे दिया। हर प्रकार के रोग से प्रभु आपने छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग एक्सीडेंट हुआ प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव पे चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है प्रभु, आप उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी करे प्रभु। आप डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु, जब डॉक्टर मलहम पट्टी करता है तो धीरे धीरे घाव ठीक होने लगती प्रभु। आप डॉक्टर डॉक्टर है मेरे प्यारे प्रभु, आप उनका इलाज करें प्रभु। उनके घाव चोट पर प्रभु अपने हाथों से प्रभु मलहम पट्टी को बांधे प्रभु, क्योंकि जब आप मलहम पट्टी बांधेंगे प्रभु तो वो घाव जल्द से जल्द प्रभु हील होने लगेगी और प्रभु भले चंगे होकर ऊपर आएंगे, उसकी महिमा को करने पाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग एडिक्शन में हैं, गुटखा खैनी दारू बियर हर प्रकार के नशा करते हैं, नशा जात की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जिनके शरीर में तुम आइए निकल जा। जात की बीमारी, हर बुरी नशा की बीमारी, लड़ाई झगड़े की बीमारी, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर, उनके परिवार को छोड़ के निकल जा। यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ। निकल बीमारी यीशु के नाम से। एडिक्शन की बीमारी, गुटखा खैनी दारू बियर की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। लड़ाई झगड़े ईसा जलन कड़वाहट की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम प्रभु उनके परिवार में आ गया प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने अच्छा परिवार बना दिया, खुशहाल परिवार बना दिया प्रभु, सुखी परिवार बना दिया प्रभु। उनके घर में प्रभु मेल मिलाप आ गया प्रभु, अच्छा परिवार हो गया प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके रुके हुए काम है प्रभु, उनके रुके हुए काम बनने पाए प्रभु, हर रुकावटें हर बाधा दूर होने पाए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को संतान नहीं प्रभु, कंसीव नहीं कर पा रहे मेरे प्यारे प्रभु, जो भी कमी है यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आप प्रभु वो कंसीव करने पाए प्रभु, आप अपने वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे अपने वचन का प्रभु अन्ना के जीवन में पूरा किया प्रभु, उसे अपने वचन को प्रभु अपने बेटे के जीवन में पूरा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाक्य वर्ष प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे के आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते घबराते बुरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, पूरे सपने, नींद आने की समस्या है, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहेगा तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने लोगों को प्रभु दुनिया के हर एक क्षेत्र में प्रभु आगे बढ़ाएं प्रभु, जो आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते प्रभु, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते प्रभु, उन्हें प्रभु आगे बढ़ाएं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन।